गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 27 अगस्त, दिन गुरुवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा में पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने बेहरा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर थाना अध्यक्ष और सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ लंबित कांडों की समीक्षा की। एसपी ने मामलों के त्वरित निष्पादन और अनुसंधान की प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा थानों के अन्य कामकाज और मासिक प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने थाना अध्यक्ष को कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार करने और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिमरी बख्तियारपुर के लोजपा विधायक संजय कुमार सिंह ने नाव से बीसनपुर, सिरवार, बीरवार, भगोर, चौरनिया, बड़ारना और घोगशाम सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री किट वितरित कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने अधिकारियों से फोन पर बात कर राहत व कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संकट में जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कोसी क्षेत्र के जनहित से जुड़े मुद्दों को लोकसभा में प्रमुखता से उठाने पर कोसी विकास संघर्ष मोर्चा ने मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव का आभार जताया। अध्यक्ष विनोद कुमार झा एवं संरक्षक प्रवीण आनंद ने सांसद से मुलाकात कर पुष्पगुच्छ भेंट किया और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में कैंसर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, सड़कों के चौड़ीकरण, ऊपरी पुलों के निर्माण, मत्स्यगंधा झील विकास सहित विभिन्न योजनाओं पर सार्थक विमर्श हुआ। सांसद ने समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक पहल का भरोसा दिया। सहरसा के कैरा प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में बायोज्ड इंडिया लिमिटेड की ओर से पढ़ाई में सहारा, कर्तव्य हमारा अभियान के तहत बायोजाइम प्रगति छात्रवृत्ति सह किसान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 10वीं के छात्रों ने भाग लिया। चयनित 10 मेधावी छात्र छात्राओं को 3-3 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। वहीं प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। किसानों और छात्रों को जैविक खेती, मिट्टी की उर्वरकता, फसल उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और ईद मिलादुन नबी कार्यक्रम आयोजित हुआ। बनवा इठरी प्रखंड के घरदौड़, लक्ष्मीनिया और मुबारकपुर में बड़ी संख्या में लोग सरबेला पहुंचे, जहां से जुलूस रानीहाट तक निकाला गया। हजारों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया और धार्मिक नारे लगाए। जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वक्ताओं ने पैगंबर साहब के मोहब्बत, भाईचारे, अमन और इंसानियत के संदेश को अपनाने की अपील की। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा कारू मंदिर में न्यास समिति को कथित रूप से निरस्त कर एकाधिकार कायम करने, दान की राशि में हेराफेरी, दुकानदारों से अवैध वसूली और श्रद्धालुओं से बैरियर के नाम पर राशि लेने के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। पूर्व महंत उपेंद्र खिरहर की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नंदन कुमार समेत ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर की व्यवस्था में वर्षों से आम सभा की भूमिका रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर को निजी संपत्ति बताकर नियंत्रण कायम कर लिया और न्यास के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते की राशि में भी हेराफेरी की गई। सहरसा के कैरा प्रखंड स्थित मां भगवती दिवारी स्थान के प्रांगण में 24 घंटे का सनातन धर्म बाबा धर्मराज भगेत सम्मेलन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर धार्मिक आयोजन में भाग लिया। विभिन्न भगेत मंडलियों ने पारंपरिक प्रस्तुतियां देकर माहौल भक्ति में बना दिया। सम्मेलन अध्यक्ष बाबा सत्यनारायण पंजियार एवं महासचिव संतोष पंजियार के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन पर अध्यक्ष ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भाईचारा और सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। सहरसा पुलिस की मानवीय पहल सामने आई है, जहां पुलिस ने भटके हुए 2 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया। पतरगढ़ थाना क्षेत्र के जमहरा गांव के पास दोनों बच्चे भटकते हुए पाए गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों की पहचान ग्राम नादो, थाना सौर बाजार के रूप में की। इसके बाद बच्चों के पिता से संपर्क कर उन्हें सूचना दी गई। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। सहरसा के वरिष्ठ पत्रकार बीएन सिंह पप्पन की 84 वर्षीय माता गीता देवी के आकस्मिक निधन से पत्रकार जगत में शोक की लहर है। निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ जुट गई। उनका अंतिम संस्कार सिमरिया स्थित गंगा घाट पर किया गया, जहां ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर दयानंद सिंह ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। गीता देवी अपने पीछे पति, 2 पुत्र पुत्री, बहू, दामाद, पोते पोतियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई। कई पत्रकारों और गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया।
नगर पंचायत सौर बाजार का प्रमुख 0 माइल चौक वर्षों से बदहाल है। स्थानीय दुकानदारों और लोगों के अनुसार यहाँ यात्रियों के लिए न बैठने की समुचित व्यवस्था है और न ही शुद्ध पेयजल की सुविधा। शौचालय के अभाव में खासकर महिला यात्रियों को परेशानी होती है। बारिश में चौक पर जल जमाव से आवागमन प्रभावित होता है। जल निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। लोगों ने कई बार नगर पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। सहरसा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान के संस्थापक पंडित तरुण झा ने बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को रात 8:39 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:27 तक रहेगी। हालांकि उदया तिथि के कारण रक्षाबंधन पूरे दिन मनाया जा सकेगा और भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, दीर्घायु, आरोग्य और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का पर्व है। सौर बाजार मुख्य सड़क मार्ग पर 3 पोलिया के समीप तीखा मोड़ होने के कारण अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज गति से चलने वाले ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन चालकों को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे सामने से आ रहे वाहनों से टक्कर हो जाती है। अब तक कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वाहन की गति नियंत्रित करने और प्रशासन को ठोस पहल की मांग की है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन परिसर में हरियाणा मजदूरी करने जा रहे 48 वर्षीय सुरेन पासवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। राहगीरों ने उन्हें झाड़ी में बेहोशी की हालत में देखकर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद बुधवार को उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सुरेन भवरी गांव निवासी हैं और अपने 2 पुत्रों व 4 पुत्रियों का भरण पोषण करते हैं। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। सहरसा के बनवारी शंकर महाविद्यालय सिमराहा में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक EIP गुप्ता ने कहा कि शिक्षक और रक्षक को सर्वाधिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर एकजुट होना होगा। विधायक ने वित्त अनुदानित महाविद्यालयों की समस्याओं को सदन में प्रमुखता से उठाने का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक अरुण कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने ऐसे महाविद्यालयों के अधिग्रहण की मांग की। समारोह में शिक्षकों और कर्मचारियों ने शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।